गुड मॉर्निंग, शुभ प्रभात। आज 16 अक्टूबर रविवार 2022 का दिन। आज वर्ल्ड फूड डे है। शेयरिंग फूड इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ लव एंड केयर। मिल बांट करके खाना है प्यार, प्रेम और देख रेख का मिसाल होता है। ईट हेल्दी एंड बी हैप्पी। मिल बांट कर खाएं। पौष्टिक भोजन व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए हमेशा पौष्टिक भोजन ही लें। पौष्टिक भोजन के लिए आपकी खेती की जमीन भी उत्तम गुणवत्ता वाली होनी चाहिए, और इसके लिए सद्गुरु का जो मिशन है, आइए उसके बारे में जानते हैं। आज सद्गुरु क्या कहते हैं, यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है। मिट्टी स्वस्थ नहीं तो भोजन नहीं, भोजन नहीं तो शांति नहीं, शांति नहीं तो धरती पर सभ्यता भी नहीं। इसलिए जरूरी है कि मिट्टी की गुणवत्ता को बचाएं और बढ़ाएं। सद्गुरु ने मार्च 2022 में मृदा बचाओ आंदोलन शुरू किया और उसके लिए पूरा यूरोप, मध्य एशिया और मध्य पूर्व के तमाम देशों की यात्रा पर निकल गए और लगातार 100 दिन तक कुल 30,000 किलोमीटर की दूरी उन्होंने मोटरसाइकिल के द्वारा अकेले तय की। उद्देश्य मात्र यह था कि तत्काल मिट्टी बचाओ आंदोलन पर वैश्विक सहमति बनाई जा सके। सद्गुरु के इस मिशन में भागीदारी के लिए आप भी सहयोग करें, और आप सिर्फ इतना करें कि खेती में रासायनिक व कीटनाशक दवाओं का छिड़काव बंद करें और पारंपरिक देसी खादों का उत्पादन व उपयोग करना शुरू करें, ताकि आप अपने एवं आने वाली पीढ़ियों को स्वस्थ भोजन उपलब्ध करा सकें और खुद को, परिवार को और जो आने वाली पीढ़ी है उन्हें भी उन रसायनों से उपजे हुए रोगों से मुक्ति दिला सकें। कहते हैं कि सच्चा मित्र और अच्छी किताब एक जैसे होते हैं, दोनों ही चुनौती के समय हौसला बढ़ाते हैं। और हम चूंकि गीता स्वाध्याय कर रहे हैं और आप भी इसे सुन रहे हैं, तो आपको भी एहसास हो रहा होगा कि गीता जो है पूरे विश्व की सर्वोत्तम पुस्तक मानी गई है। तो आइए हम आज के गीता स्वाध्याय की ओर बढ़ते हैं। अध्याय 18, श्लोक 1 से 10 तक। अर्जुन उवाच। संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च हृषीकेश पृथक् केसि निषूदन। अर्जुन ने कहा, हे महाबाहो, हे अंतर्यामिन, हे वासुदेव, मैं संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ। श्री भगवान उवाच। काम्यानां कर्मणान्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः। श्री भगवान बोले, कई विद्वान काम्य कर्मों के त्याग को संन्यास कहते हैं और कई विद्वान संपूर्ण कर्मों के फल के त्याग को त्याग कहते हैं। कई विद्वान कहते हैं कि कर्मों को दोष की तरह छोड़ देना चाहिए, और कई विद्वान कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनीषिणः यज्ञ दान तपः कर्म न त्याज्यमिति चापरे।
कई विद्वान ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोष युक्त हैं, इसलिए त्यागने के योग्य हैं, और दूसरे विद्वान यह कहते हैं कि यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्यागने योग्य नहीं हैं। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरतशत्तम, त्यागो हि पुरुष व्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः। हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, तुम संन्यास और त्याग दोनों में से पहले त्याग के विषय में मेरा निश्चय सुनो, क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ, त्याग 3 प्रकार का कहा गया है। यज्ञदान तपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत्, यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम्। यज्ञ, दान और तप रूप कर्म त्याग करने के योग्य नहीं है, बल्कि वह तो अवश्य कर्तव्य है, क्योंकि यज्ञ, दान और तप यह तीनों ही कर्म बुद्धिमान पुरुषों को पवित्र करने वाले होते हैं। एतान्यपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम्। इसलिए हे पार्थ, इन यज्ञ, दान और तप रूप कर्मों को तथा और भी संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को आसक्ति और फलों का त्याग करके अवश्य करना चाहिए। यह मेरा निश्चय किया हुआ उत्तम मत है। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते, मोहातस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः। नियत कर्म का तो त्याग करना उचित नहीं है, उसका मोहपूर्वक त्याग करना तामस कहा गया है। दुःखमित्येव यत्कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्, सकृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। जो मनुष्य कर्म को दुख समझकर शारीरिक कष्ट के भय से त्याग देता है, वह पुरुष उस राजसिक त्याग को करके कदापि त्याग के फल को प्राप्त नहीं होता है। कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। हे अर्जुन, कर्म करना कर्तव्य है, ऐसा समझकर जो नियत कर्म आसक्ति और फल को त्याग कर किया जाता है, वही सात्विक त्याग माना गया है। न द्वेष्ट्य कुशलं कर्म कुशलेनानुसज्जते, त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्न संशयः। जो मनुष्य अकुशल कर्म से तो द्वेष नहीं करता और कुशल कर्म में आसक्त नहीं होता, वह शुद्ध सत्व गुण से युक्त पुरुष, संशय रहित, बुद्धिमान और सच्चा त्यागी है। अस्तु, आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन आप सब के लिए शुभकारी एवं मंगलकारी हो, ऐसी शुभकामना के साथ आप सबको बहुत बहुत प्रणाम और बहुत बहुत धन्यवाद।